हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका जीएस एग्जाम सॉल्यूशन में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम स्टैटिक जीके के क्वेश्चनों को कवर करेंगे। जो यह क्लास है दोस्तों डेली आपको 8 बजे रात को मिलती है। इसमें क्या होता है दोस्तों, सभी एग्जाम की तैयारी कराई जाती है। सभी एग्जाम के लिए क्वेश्चन होते हैं, जैसा कि आप लोग एपीपी, एसएससी, एमटीएस, सीजीएल, आरओ, यूपीएससी, यूपीपीसीएस, सीआरपीएफ, ईपीएफओ, टीजीटी, पीजीटी, अग्निवीर, सीयूईटी, यूपी बीएड, वीडियो, अन्य किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए स्टैटिक जीके की जो वीडियो 8 बजे की दी जाती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ दी जाती है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जो लोग नए होंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करके हमें बताइएगा और सब्सक्राइब करिएगा। चलिए तो आज के क्वेश्चनों को देखेंगे। आज के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उन लोगों को ध्यान देंगे। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है ये है कि गायत्री मंत्र का संबंध किस वेद से है। यहाँ वेद से पूछ रहा है, यानी गायत्री मंत्र जो हमारा होता है, गायत्री मंत्र, यह किस वेद में वर्णित है या किस वेद से संबंधित है। आपके सामने 4 विकल्प दिया हुआ है, इसमें से सही विकल्प का चयन करके और आपको बताना है। तो गायत्री मंत्र का जो संबंध है दोस्तों, यह आपके ऋग्वेद से संबंधित है। किससे है? ऋग्वेद। अब यहाँ क्वेश्चन उठेगा कि वेदों की संख्या कितनी है दोस्तों। तो वेदों की संख्या है आपकी 4। ठीक है, और इन 4 उपवेद को पढ़ने के लिए वेदों को पढ़ने के लिए 4 उपवेद भी बनाए गए हैं। ठीक है, तो इतना डीपली नहीं जाना है। हमसे ये क्वेश्चन पूछता है कि वेदों की संख्या कितनी है, तो 4 है। और किस वेद में गायत्री मंत्र का संबंधी चीज़ें हैं। ठीक है, तो यह आपके ऋग्वेद में है। किसमें? तो ऋग्वेद जो है सबसे पहला और सबसे पुराना वेद है मित्रों। वेदों की संख्या है 4 और इसी वेद में गायत्री मंत्र का और जो मंत्र है इसमें उल्लेखित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दूसरे नंबर का दोस्तों, कि सबसे प्राचीन पुराण कौन है। अब देखिए यहाँ पुराण की बात हो रही है, तो पुराणों की संख्या कितनी है दोस्तों, तो आपकी 18 है। ठीक है, 18 पुराण हैं, लेकिन 5 वैसे अस्तित्व में रहते हैं। ठीक, तो 18 कि आपसे कोई पूछे कि पुराणों की संख्या कितनी है, तो 18 है। और सबसे प्राचीन पुराण जो है वो आपका मत्स्य पुराण है। कौन सा पुराण है दोस्तों? सबसे प्राचीन जो है पुराण वो आपका मत्स्य पुराण है। इनकी संख्या है 18 और अस्तित्व में है 5। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों तीसरे नंबर का, कि आर्यों की भाषा क्या थी। अब देखिए वैदिक युग और वैदिक काल से संबंधित ये क्वेश्चन है। आर्य जब भारत में आए, ठीक है, आर्य बाहरी लोग थे। ये संभवतः भारतीय नहीं माने जाते हैं, ये दूसरे जगह से आके भारत में बसे हुए हैं। तो जो आर्यों की मुख्य भाषा थी दोस्तों वो आपकी संस्कृत थी। ठीक है, यह संस्कृत में बात करते थे और संस्कृत में ही सब चीज़ें होती थी इनकी। तो इनकी जो भाषा थी आर्यों की, यह आपकी संस्कृत थी। क्या थी? संस्कृत। तो विकल्प यहाँ जो आपका सी दिख रहा है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आर्यों की जो भाषा थी वो क्या थी? आपकी संस्कृत थी। ठीक है, संस्कृत पे आप क्या कर देंगे? सही टिक कर देंगे। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। चौथे नंबर का क्वेश्चन देखिए, कि आर्यों का प्रिय पशु क्या था दोस्तों। तो आर्यों का जो प्रिय पशु था वो था घोड़ा। क्या था? घोड़ा। और गाय का ये लोग पूजा करते थे। इन लोगों में क्या था, आर्यों के लिए जो गाय होती थी ये अधान्या कैटेगरी की थी, अर्थात इसे कोई अगर जो मारता था, ठीक है, अगर जो मार डालता था या जान से इनको, तो उससे देश से निकाल देने की या मृत्यु दंड का प्रावधान था आर्यों के समय। ठीक है, तो कह सकते हैं गाय जो थी इन लोगों को बहुत विशेष थी, गाय की बहुत पूजा की, लेकिन सबसे प्रिय पशु की बात करेंगे तो घोड़ा था। ठीक है, विकल्प डी होगा राइट आंसर। अब 5वें नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, कि सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे। तो सांख्य दर्शन के जो प्रवर्तक थे दोस्तों वो आपके कपिल मुनि थे। कौन? कपिल मुनि। कपिल मुनि जो थे ये सांख्य दर्शन के क्या थे? प्रवर्तक थे। और पतंजलि जो थे ये आपके योग गुरु थे। ठीक है, योग दर्शन के प्रवर्तक थे। तो यहाँ विकल्प जो आपका ये होगा राइट आंसर होगा। चलिए छठे नंबर के क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो आपके छठे नंबर का क्वेश्चन है मित्रों, कि महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था। देखिए महावीर स्वामी जो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं, वैसे जैन धर्म के संस्थापक आपके ऋषभदेव माने जाते हैं, लेकिन महावीर स्वामी जो हैं ये सबसे अंतिम और वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। तो महावीर स्वामी जो थे ये आपके 540 में इनका जन्म हुआ था। 540 ईसा पूर्व में। ठीक, ईस्वी में नहीं, यहाँ ध्यान रखेंगे ईसा पूर्व में। ठीक है, ईसा मसीह के जन्म से लगभग 500-600 साल पहले इनका जन्म हुआ था महावीर स्वामी का। कब? 540 ईसा पूर्व में। 7वें नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, कि बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया है। तो महात्मा बुद्ध जो थे वो आपके बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। ठीक है, किस धर्म के? बौद्ध धर्म के। तो इन्होंने सबसे ज़्यादा आपका जो उपदेश है कहाँ दिया है दोस्तों,
तो कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में इन्होंने क्या किया है कि सर्वाधिक संख्या में ये उपदेश दिए हैं। तो यहाँ विकल्प जो आपका सी होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे कि कौशल महाजनपद का राजधानी कहाँ था। तो अभी मैंने ऊपर के क्वेश्चन में बताया कि कौशल देश की राजधानी थी श्रावस्ती, जहाँ पे आपके गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। तो यह वही श्रावस्ती है जहाँ कौशल जनपद महाजनपद की, जहाँ पे महात्मा बुद्ध ने बहुत सारे यहाँ पे अपने उपदेश दिए थे सबसे अधिक मात्रा में। अब 9 नंबर का क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन है। यहाँ पे क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। तो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप यहाँ देखा जाए इनमें से विकल्पों में से दोस्तों, तो ऑस्ट्रेलिया का जो है महाद्वीप यह सबसे छोटा महाद्वीप है। और बात करें यहाँ पे सबसे बड़े महाद्वीप की, तो वह एशिया महाद्वीप है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है और सबसे बड़ा महाद्वीप आपका एशिया है। तो याद रखिएगा एशिया में भारत की उपस्थिति है, ये भी याद रखिएगा। और एशिया में सबसे जनसंख्या में सर्वाधिक जो 2 देश हैं जो भारत और चीन है आपके। 10वें नंबर के क्वेश्चन की तरफ चलेंगे कि विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन है। तो विश्व का सबसे गहरा महासागर की बात करेंगे, आपका प्रशांत महासागर है। कौन? प्रशांत महासागर, क्योंकि इसी में आपका मेरियाना गर्त है, ठीक है, जो सबसे गहरा गर्त है। तो प्रशांत महासागर जो है सबसे गहरा महासागर है। विकल्प यहाँ जो आपका बी होगा राइट आंसर हो जाएगा। और ये भी जान लीजिए कि प्रशांत महासागर भी जो है यह सबसे बड़ा महासागर है। 11 नंबर का क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन है। तो विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक जो नदी है दोस्तों, यह आपकी राइन नदी है, ठीक है। राइन नदी विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी है। बात करेंगे कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है, तो नील नदी है। सबसे चौड़ी नदी कौन है, तो अमेजन नदी है। और सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है, तो मेरीरा नदी है। और यहाँ क्वेश्चन जो आया है कि विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन है, तो राइन नदी है। ये आपका विकल्प सी हो जाएगा। बाकी 3 जो अलग हैं इनको भी बताया कि सबसे लंबी नदी नील नदी, सबसे चौड़ी नदी अमेजन नदी और सबसे बड़ी सहायक नदी है मेरीरा नदी। 12 नंबर का क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे व्यस्त नहर कौन है। अब यहाँ नहर की बात आ रही है, तो विश्व की सबसे व्यस्त नहर जो है वो आपकी कील नहर है। कौन है? कील नहर। यहाँ जो आपका राइट आंसर होगा विकल्प डी होगा कि सबसे व्यस्त जो नहर है वो आपकी कील नहर है, ठीक है मित्रों। तो विकल्प यहाँ जो आपका डी हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, विकल्प डी कील नहर। 13 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों कि नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ पर स्थित है। तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान जो है दोस्तों यह आपके उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। विकल्प ए इसका राइट आंसर होगा, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। याद रखिएगा नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान आपके उत्तराखंड में स्थित है। 14वें नंबर का क्वेश्चन है कि पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ पर होता है मित्रों। तो पचे हुए भोजन का जो अवशोषण होता है वह हमारा जो अंग अवशोषण करता है उसका, इसका दोस्तों, तो पचे हुए भोजन का वह आपका छोटी आंत होती है, ठीक है। छोटी आंत जो होती है ये पचे हुए भोजन का अवशोषण करती है। ये नहीं, एक सभी भोजन का जो पचा हुआ भोजन का अवशोषण जो होता है यह आपके छोटी आंत में होती है। तो विकल्प यहाँ जो आपका बी होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि ब्लड बैंक कहलाता है। ब्लड बैंक किसे कहते हैं दोस्तों, ये आपके एग्जाम में तो कई बार आ चुका है क्वेश्चन और ये बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। तो आप इसको रेड लिस्ट में रख लीजिए अपने, और सभी लोग नोट्स बना के दोस्तों डेली के क्वेश्चन अपडेट करेंगे और अपना ट्रिक मारेंगे। जिनको भी PDF चाहिए दोस्तों फ्री में, वो हमारे व्हाट्सएप नंबर 73 94 95 39 और 49, ठीक है। 73 94 95 39 49 यह मेरा व्हाट्सअप नंबर है दोस्तों। इस पर मैं आपको फ्री में स्टैटिक जीके हो या SSC MT या किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं जो मैं इस वीडियो में पढ़ाता हूँ इस चैनल पे, उसका आपको अगर चाहिए PDF तो आप हमारे इस व्हाट्सअप के साथ जुड़ सकते हैं। कोई भी गलत कमेंट नहीं करेगा, PDF ओनली मिल सकता है और आपके जो भी समस्या हैं उनको सुनूंगा मैं पर्सनली, मैं उसको हैंडल करूँगा, ठीक है। तो इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो ब्लड बैंक दोस्तों प्लीहा को कहा जाता है, ठीक है। विकल्प यहाँ जो सी होगा इसका राइट आंसर होगा। 16वें नंबर का क्वेश्चन है मित्रों कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। देखिए जब चींटी डंक मारती है तो उसमें जो होता है फार्मिक अम्ल पाया जाता है, उसमें जो है फार्मिक अम्ल पाया जाता है। तो यहाँ जो आपका विकल्प डी होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा फार्मिक अम्ल। 17 नंबर का क्वेश्चन देखिए कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत एक निर्वाचन आयोग का प्रावधान है।
तो निर्वाचन आयोग का प्रावधान संबंधी अनुच्छेद आपका है अनुच्छेद 324। विकल्प यहाँ जो आपका ये दिख रहा है इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 324। 18 नंबर का क्वेश्चन है कि प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया पहला कार्बनिक यौगिक कौन था। तो सबसे पहला कार्बनिक प्रयोगशाला में किया गया जो वो आपका यूरिया था। ठीक है, तो विकल्प यहाँ जो आपका बी होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर का क्वेश्चन है कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है दोस्तों। तो भारत का सबसे लंबा जो बांध है वो आपका हीराकुंड बांध है। कौन है? हीराकुंड बांध। तो विकल्प यहाँ जो आपका सी होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, शिव समुद्रम जलप्रपात जो है किस नदी पर स्थित है। तो शिव समुद्रम जो जलप्रपात है दोस्तों वह आपके कावेरी नदी पे स्थित है। तो विकल्प इसका डी हो जाएगा राइट आंसर, कावेरी नदी। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।